फ्री में जियो। ये सब टेंशन और भय भूल जाओ कि कोई रिश्तेदार धोखा दे देगा, बदनाम कर देगा, निंदा कर देगा, कोई कुछ मेरे को ठग लेंगे, पैसा लूट लेंगे। ये सब फ़ियर, फ़ोबिया आप हटाओ। मानसिक को एकदम मज़ा से जियो, मस्ती से जियो, खुश से जियो, खुशहाली में जियो। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई कुछ कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि आप कर दोगे तो किसी से कर दोगे, ये ठीक है, लेकिन आपको कोई नहीं कर पाएगा अभी। ठीक है? देखिए, अगर कोई अकेले रहता हो, उसका कोई नहीं हो, बेटा-बेटी कोई नहीं हो और वो मर जाए, तो उसको पिंड देने वाला, उसको पानी देने वाला कोई नहीं रहता है। हुँ? हाँ, तो मरने के बाद फिर उसका प्राण कष्ट पाता है या प्रेत होके घूमता है या भूत होके घूमता है, पितृलोक जा नहीं पाता है और अशांत अतृप्त आत्मा बन के घूमता है। सही बात है, एकदम सही सोच है आपका। इसका 2 रास्ता मैं बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनें। एक नंबर है कि यू हायर ए पंडित, जो अच्छा पंडित हो, पास का हो, दूर का हो, उसको आप अपने कुछ अंश, पैसा या धन जो भी है उसको देंगे और बोलेंगे, देख तू तू जब तक जिंदा रहेगा या तेरा बेटा बेटी जब तक जिंदा रहेंगे, पंडित लोगों का खाता रहता है। पंडित जो लोग खानदानी पंडित होता है ना, उनके पास खाता रहता है। उस खाता में अपना नाम लिखवा देना, बोलना मैं, मेरे मरने के बाद मेरे को पानी देते रहना। कोई जवान पंडित को पकड़ना, बूढ़ा पंडित नहीं, ठीक है? या बूढ़ा पंडित पकड़ो तो पूछते ही नहीं, पंडित होना चाहिए, खानदानी पंडित होना चाहिए। उनके खाता में अपने नाम गोत्र सब लिखा देना, बोलना मेरा कोई ना बेटा बेटी ना कोई आगे पीछे, मैं अकेली हूँ, मरने के बाद मेरा पिंडदान और मेरा क्रियाक्रम तेरे हाथ पे रहा, बोल के उसको पानी उठा के संकल्प पात्री में संकल्प करके उसके हाथ में पावर ऑफ एटर्नी दे दोगे, धारण करोगे उसको, या फिर उसको पुत्र धारण कर लोगे, जो भी, या भातृ धारण कर लोगे, या कोई कोई पति धारण कर लेता है कि ऑफिशियली तो मैरिज नहीं कर सकते, अनऑफिशियली यू आर माई हस्बैंड, ठीक है? जो आपका मर्जी, जो भाव आ जाए आपका। तो ये एक प्रोसेस है कि आप किसी को होल्ड करोगे या किसी को आपका जिम्मेदारी दोगे या पावर ऑफ अटर्नी दोगे कि मेरा मरने के बाद पिंड दोगे, जल दोगे, ठीक है, मेरा क्रियाकर्म कराओगे। दूसरा प्रोसेस ये है जो थोड़ा सा पेचीदा है, लोग इसको नहीं कराते हैं, बहुत कम करते हैं। अगर आपका उम्र 50 साल पार हो गया है तो आप होते हैं वानप्रस्थी, 75 हो गया तो आप हो गए सन्यास। तो इसमें आपको किसी एक संत महात्मा जो वानप्रस्थी है उससे दीक्षा लेना पड़ेगा, ठीक है? गुरु दीक्षा लेने के बाद उनके आदेश के अनुसार आपको गया जी में और त्रिवेणी जी में या प्रयाग में जाके राइट पंडित पकड़ना, इधर उधर का नहीं। वो खुद आपका पिंडदान जन्म से पहले करा देगी, मतलब मृत्यु से पहले आपका पिंडदान करा देगा। ये मेरे गुरुजी भी कराए थे, मेरा एक जो गुरुजी थे जिनका कोई नहीं था वो कराए थे ये। और बहुत सारे जो सन्यासी लोग अपना मरने से पहले अपने पिंडदान दे देते हैं, ठीक है? तो वो एक अलग पिंड श्राद्ध रहता है, वो वहाँ वो लोग करते हैं, जो लोग करते हैं। नहीं होगा तो मेरे को बोलिएगा, ऐसा एड्रेस दे दूंगा आपको, या वहाँ अब मुझे नहीं पता वो पंडित जी अभी हैं या नहीं, बहुत रेयरेस्ट पंडित होते हैं ये लोग, जिंदा आदमी का पिंडदान कराने वाले। ऐसा पंडित बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट मिलते हैं, जल्दी बाहर आते नहीं हैं। एक मैं ज़िंदगी में मतलब जो प्रयागराज है वहाँ, एक गया जी में और एक ऋषिकेश, ये 3 जगह मैं ऐसा व्यक्तियों को देखा हूँ। लेकिन शायद 200-400 पंडित में से एक ऐसा होगा, क्योंकि उनको भी इफेक्ट होता है। तो वहाँ पर आपका मरने से पहले अपना पिंडदान ये सारा कुछ कर दिया जाता है। तो वो ये 2 रास्ता है, ये 2 रास्ता आप जो भी अडॉप्ट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है, ठीक है? हाँ, अगर अपमृत्यु हो जाए और आपको पता नहीं चले, या आप लेट कर दिए ये काम और ये सब कर्म नहीं किए हैं, या तो किसी को अडॉप्ट नहीं किए, या तो किसी पंडित को अडॉप्ट नहीं किए, किसी को पावर ऑफ अटर्नी नहीं दिए, या आप खुद जाके अपना पिंडदान नहीं किए, उससे पहले आप मर गए इन केस, ठीक है? ऐसे कंडीशन में तो आपको मरणोपरांत तो कष्ट तो होता है, प्रेत बाधा, मतलब प्रेत जोनी में, भूत जोनी में, पिशाच जोनी में, इस प्रकार का हमारे पुराणों में बताया गया है, ठीक है? ये रहेगा ही। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको तो उससे पहले कर देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। अत्यंत आवश्यक है ये कराना अत्यंत आवश्यक है। और जिस पंडित को आप अडॉप्ट करेंगे या जिस व्यक्ति को अडॉप्ट करेंगे, अगर आपका समगोत्री हो,
आपका गोत्र क्या हो गया? हाँ, तो जो गोत्र है उस गोत्री का हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। अगर गोत्री नहीं मिलता है तो अन्य गोत्रों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके माध्यम से ये कार्य करा सकते हैं। नहीं कराने से समस्या है, ये सत्य बात है। मैं ज़रूर कोशिश करके आपको बोलूँगा, लेकिन ये लोग मतलब बड़े अलग किस्म के होते हैं। ये कोई फ़ोन वोन रखने वाले नहीं होते हैं या लोगों के सामने आने वाले नहीं होते हैं, ऐसा पंडित। हाँ, हाँ, वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा कोशिश अगर मिल गया, मतलब वो दोबारा से मेरे को मिल गए, तो मैं ज़रूर आपको अपने से इन्फॉर्मेशन करूँगा, ये मेरा कर्तव्य रहेगा। और वो तो मैं जो ये स्टोरी बता रहा हूँ बहुत पुराना स्टोरी है। ये 10 साल पहले एक का साथ कराया गया था और अभी ऑन द बेस नहीं है। और संन्यास लोगे तो इसका दायित्व गुरु करवाता है। जैसे कहीं पर संन्यास ले लेते हो किसी आश्रम में, तो या वानप्रस्थ ले लेते हो, वानप्रस्थ भी एक किस्म का सन्यासी है। तो आप जिसके पास से ये दीक्षा लोगे, वो गुरु का कर्तव्य है कि आपका पिंडदान करवा देगा, नहीं तो उसको नरक भुगतना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, तो वानप्रस्थ सिस्टम में, संन्यास सिस्टम में, पंडित अडॉप्शन में, पावर ऑफ एटोनमी देने में, अपना स्वपिंड दान करने में, या आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को जल्दी ले लेना चाहिए। देखो, आयु कितना भी हो, गारंटी किसी का नहीं है। ठीक है? श्वासे नहीं विश्वास, कब जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को, बहुत आयु वालों को भी जाते हुए देखे हैं। अभी सोचो कोरोना हो गया तो कितने चले गए, है कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन पे ऐसा निर्णयों को लेट नहीं करना चाहिए, किसी ना किसी को जरूर अडॉप्ट करके दे देना चाहिए। ठीक है? हाँ, मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन करूँगा कि आपको ऐसा अगर मिल जाता है तो मैं इन्फॉर्मेशन करता हूँ और आप करा लीजिएगा।